सुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने भगवान वराह के द्वारा हिरण्यक्ष का वध का प्रसंग समाप्त किया। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यस माता जी। अच्छा, जब भी हम भगवान के सामने जाए तो सबसे पहले उनका गुणगान करें, फिर उनका धन्यवाद करें, फिर भगवान से हम क्षमा याचना करें, फिर लास्ट में हम अपनी इच्छा को व्यक्त करें। ये एक नॉर्मल एटिकेट है। इसको मैकेनिकली नहीं, बट ये अपने को याद दिलाने की हम कुछ गुणों से हमारा संबंध स्थापित होता है भगवान से। थैंक यू। और कोई? यस माता जी। हमें निर्भलिक, यस, हमारी प्रार्थनाएं ईमानदारी से होनी चाहिए, बिना कपट के होनी चाहिए। गुड। और कुछ? असुरों की प्रार्थनाएं कपटपूर्ण या भक्तों की निष्कपट होती है। गुड। यस प्रभु। भक्ति में हम लोग प्रूव करने के लिए नहीं आए, इंप्रूव करने के लिए। यस, वेरी गुड पॉइंट।
इम्प्रूव करना देवताओं का भक्तों का रवैया होता है, और प्रूव करना आसुरी भाव है। यस सुदर्शन का भी हाँ, सुदर्शन का वचन। यस सुदर्शन का मतलब है जो कि वो वास्तविक दर्शन देते हैं, सही दर्शन देते हैं। यस, तो भागवतम हमारे लिए सुदर्शन है। थैंक यू। यस माता जी, बोलिए। हाँ, माइक उनके पास। Advancement in Krishna consciousness depend on attitude. गुड। यस, सबसे अच्छी प्रार्थना महामंत्र है। सबसे अच्छी प्रार्थना माता। अपना मिथ्या अहंकार छोड़ के महामंत्र का जप करना चाहिए, अपने आइडेंटिटी को अलग कर देना चाहिए। हाँ, ये प्रैक्टिस करें इसके। जैसे वो भूत शुद्धि मंत्र है, ना हम विप्रो नाचो नरपति, चैतन्य में बोलते हैं ना, गोपी भर्त्य पद कमल्यो दास दासानुदास। ये हमारा असली अस्तित्व है। इसको याद रखते हुए जप करते समय, प्रार्थना करते समय 3 चीज़ें याद रखनी है कि मैं कौन हूँ, किसको प्रार्थना कर रहा हूँ, और क्या प्रार्थना कर रहा हूँ। तो फिर वो एब्सेंट माइंडेड नहीं होगा। बाबा जी याद रहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। तो फिर एब्सेंट माइंडेड तो क्या होता है कि बोले जा रहे हैं, टाइम निकलता जा रहा है किसी ढंग से, मान लो काउंटर नीचे होता जा रहा है, हम खुश हैं, हो गया है ना। तो भगवान को जैसे ये था, वो प्रेमा गर्भीण, जो ब्रह्मा जी की प्रार्थना थी, प्रेम से भरी हुई थी। निर्विलिकम, प्रेम गर्भीण, प्रेम से भरी हुई थी। और अमृत था उसको, भगवान को अमृत की तरह लग रही थी। तो इस ढंग से हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। जो प्रकृति के लोग होते हैं वे हमेशा अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं, और जो देवी आश्रित होते हैं वो हमेशा इम्प्रूव। हाँ, तो हम यहाँ अपने आप को इम्प्रूव करने आए हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं, कहीं उलझने की जरूरत नहीं है। यस माता जी। हमें भक्तों को आंकना नहीं कि बाहरी से आंकना नहीं चाहिए। यस, यस माता जी। हमें पोस्टमैन करना चाहिए, अपने कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं रखना चाहिए। पर्सनल ओपिनियन है, वो पर्सनल ओपिनियन गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। हर का पर्सनल ओपिनियन तो होगा ही होगा, लेकिन यस, ये साथ में दीजिए माता, साथ में आपके साथ। वही जैसे माता जी ने बताया कि हमें पोस्टमैन, सबसे बड़ी तपस्या है पोस्टमैन बन के प्रचार करना। तो ये कि अगर कोई अधिकारी व्यक्ति बनना चाहता है तो उसको अपने प्रामाणिक गुरु के आश्रय में ही और उनसे सुनकर उसी तरह से प्रचार करना है, अपनी कोई वोट नहीं रखनी है। यस, संस्था, और दूसरा संस्था से बाहर, मतलब हमारा ऐसा आचरण होना चाहिए कि संस्था से बाहर कोई वैष्णव है तो हमें उनसे उनका आदर करें, उनका आदर करना है, लेकिन उनसे हमें ग्रहण नहीं करना, सुनना नहीं है हमें। तो ये हमें ध्यान रखना है। यस माता जी। Biggest yajna is sacrifice, and biggest sacrifice is to sacrifice our own opinion. Yes, cooperation. Yes माता जी, लास्ट में। सुदर्शन की तरह है, वो हमें सही विजन देते हैं किसी एवरी सिचुएशन। तो हमें कुछ भी देखना है भागवतम की विजन से देखना चाहिए। जैसे कि पूतना का वध भी हुआ तो वो भी अच्छा था, और कृष्णा जो बर्थ मिला वो उसमें भी बेनिफिशियल थी। गुड। तो कोई भी सिचुएशन है, पहली दृष्टि में वो हो सकता है खराब लगे, और हो सकता है पहली दृष्टि में भौतिक जगत बहुत आकर्षक लगे लगे कि माया सुख दे रही है। लेकिन प्रहलाद महाराज बताते हैं इस संसार में जो सुख है वो ढका हुआ दुख है बहुत बड़ा दुख है। तो इसलिए बहुत भागवतम की दृष्टि से देखेंगे तो हम बचे रहेंगे। ओके, हम 20वें अध्याय पे आते हैं। तो 20वें अध्याय का नाम है मैत्री मुनि संवाद। फिर से शुरू होता है, चल ही रहा है संवाद। और तो अध्याय 12 में जो विसर्ग का वर्णन किया था, अध्याय 13 से फिर भगवान वराह का प्राकट्य शुरू हो गया, क्योंकि स्वयं मनु ने बोला मैं कहाँ संतान उत्पन्न करूँ, पृथ्वी कहाँ है, तो पृथ्वी नीचे चले गई। फिर वराह भगवान आए, फिर वराह भगवान के वर्णन करते हुए 4 कुमारों का प्रसंग, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का प्रसंग, फिर उनका वध। तो इसमें 13 से लेकर 19 अध्याय इसमें चले गए, है ना। 12वें अध्याय में विसर्ग शुरू हुआ था, अब दोबारा से उसकी चर्चा हो रही है। तो शौनकादि ऋषि दोबारा से वापस ला रहे हैं सूत गोस्वामी जी को। महीं पृष्ठाम अध्यस्य सौते स्वयंभुवो मनु कानि अन्वितिष्ठ द्वाराणि मार्गाया अवरा जन्मम।
श्री शौनक ने पूछा, हे सुत गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो स्वयंभू मनु ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया? तो यहाँ पे प्रभु जी तात्पर्य बता रहे हैं। आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। और एक मनु जी का कितना जीवन होता है? हाँ, 71 72 चतुर्युग होता है। ये प्रभु जी इसको बता रहे हैं। और एक चतुर्युग कितना होता है? 32 लाख 20 हजार हैं? 32 लाख 45 लाख हाँ, 10 कलयुग का 10 कलयुग का लीजिए। ओके, तो ये प्रभु जी इसमें समझा रहे हैं। अगला श्लोक, क्षतामा भागवता कृष्ण से कांतिका सुहृत यस्य त्याज्य अग्रजम कृष्णे सापत्यम अघवाने थे। शौनक मुनि ने विदुर के बारे में जानना चाहा, जो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त एवं सखा थे और जिन्होंने श्री भगवान के लिए ही अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया था, जिसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। तो वो जानना चाहते थे विदुर के बारे में। क्या क्या गुण बताए विदुर जी के इसमें? महाभागवत, बहुत बड़े भक्त थे। और क्या बताया है? कृष्णस्य एकांतिका, उनके अनलॉड एकनिष्ठ भक्त थे। और फिर क्या थे आगे? सुहृत, इंटीमेट थे। और जिन्होंने अपने भाई को त्याग दिया, यस त्यज्य अग्रजम, क्योंकि उन्होंने जो भगवान के प्रति अपराधपूर्ण रवैया रखा था, इसलिए उन्होंने उनको त्याग दिया। ओके, ये 3 के गुण बताए हैं। पढ़िए तात्पर्य। यहाँ उस घटना का उल्लेख है जबकि विदुर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का आश्रय त्याग कर तीर्थस्थानों का भ्रमण करते हुए अंत में हरिद्वार में श्री मैत्रेय मुनि से मिले थे। यहाँ पर शौनक मुनि विदुर एवं श्री मैत्रेय मुनि के बीच हुई वार्ता के विषय में संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। विदुर की विशेषता यह थी कि वे न केवल श्री भगवान के मित्र थे, वरन महान भक्त भी थे। जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध न करने और फेरे भाइयों के बीच मनमुटाव को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, तब उन्होंने उनकी राय नहीं मानी तो सत्ता अर्थात विदुर अत्यंत अप्रसन्न हुए और उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। भक्त के रूप में विदुर ने ऐसा धर्म प्रस्तुत किया कि जहाँ कहीं भी श्री भगवान कृष्ण का आदर न हो, वह स्थान मनुष्य के रहने योग्य नहीं है। भक्त भले ही अपने निजी हितों के बारे में सहिष्णु बना रहे, किंतु यदि भगवान या उनके भक्तों का अनादर हो रहा हो तो उसे सहिष्णु नहीं बने रहना चाहिए। यहाँ पर अघवान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि राजा धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की हार इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने श्री भगवान के उपदेश का उल्लंघन करके पाप कर्म किया था। सो द्वैपनायाद अन्वरो महित्वे तस्य देहजा सर्वात्मनाशिता कृष्णम तत्परम चाप्यनुव्रतः। विदुर श्री व्यासदेव से उत्पन्न हुए थे और उनसे किसी भी प्रकार से कम न थे। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। तो यहाँ भी उनके और गुण बताए जा रहे हैं। पिछले श्लोक में गुण बताए जा रहे हैं, इस श्लोक में भी गुण बताए जा रहे हैं कि वो विदुर जी के पुत्र थे और उन्होंने कृष्ण को अपना पूरा आश्रय स्वीकार किया हुआ था। उनके निर्देशों को होल हार्टेडली पूरे हृदय से स्वीकार किया था। आगे फिर और बता रहे हैं उनके गुण। किन अनुपिच्छन मैत्रेयम विरजस तीर्थ सेवया उपगम्य कुशावृता आसीनम तत्ववित्तमम्। तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी वासना से शुद्ध हो गए। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे, जहां आत्मज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अतः शौनक ऋषि ने पूछा कि मैत्रेय से विदुर ने और क्या क्या पूछा। तो आप समझे कि शौनक ऋषि विदुर जी का क्यों गुणगान कर रहे हैं?
पिछले 3 श्लोकों में विदुर जी गुण बना रहे हैं। महाभागवत हैं, भगवान के सुहृत हैं और अनुव्रत हैं, भगवान के चरणों की शरण ले रखी है। इतने सारे गुणों का वर्णन क्यों कर रहे हैं सौनक जी? हाँ, तो ऐसे महान चरित्र वाले व्यक्ति के प्रश्न निश्चित रूप से बाधक होंगे। तो हम किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, हमसे हमारा चरित्र, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी रियलाइजेशंस मालूम चल जाते हैं किस प्रकार के हमारे प्रश्न होंगे। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी ने पूछा, के आमी, मैं कौन हूँ, मुझे 3 ताप क्यों सता रहे हैं, लोग मुझे पंडित बोलते हैं, नहीं मैं मूर्ख हूँ। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। आपने बोला कि आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रश्न पूछना साधु का स्वभाव है। तो इसलिए साधु प्रश्न क्यों पूछते हैं, ताकि भक्ति में और दृढ़ता आ जाए। और उनके प्रश्न भी कैसे होंगे, उनसे चरित्र का मालूम चलता है। परीक्षित महाराज का क्या सुंदर प्रश्न था कि जो मित्रपरायण उनका क्या कर्तव्य है, कितना सुंदर प्रश्न था। ऐसे प्रश्न सबके लिए हितकारी होते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा चरित्र वाले व्यक्ति, उनके प्रश्न कोई साधारण नहीं होंगे, तो बहुत विशेष प्रश्न होंगे। यहाँ पे मुख्य बात आई है, विरजा तीर्थ सेवया, तीर्थों का भ्रमण करने से वो शुद्ध हो गए, रजस से मुक्त हो गए। विरजास का आप कह सकते हैं कि रजस से मुक्त हो गए। तो सेवया शब्द यानी कि तीर्थ स्थानों में जाना है, तो तीर्थ जाने से मतलब है तो उनकी सेवा करनी है। हर जगह सेवा शब्द, नित्यम भागवत सेवया, भागवतम भी पढ़ना है तो सेवा करनी है, हरि नाम भी लेना है तो सेवा के भाव से लेना है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाम भवित ग्रह में दिन, सेवन मुखे ही जीवा तो स्वयं में सूरती अदा। तो जब सेवा की भावना से किसी दिव्य वस्तु को हम अप्रोच करेंगे, तब वो अपना महिमा प्रकट करेंगे। भोग की दृष्टि से जाएंगे तो वैसे का वैसे हमें कुछ भी प्रकट नहीं होगा। तो सेवया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णव की भी सेवा, गुरु की भी सेवा, जब सेवा करते हैं तब सब कुछ प्रकट होगा। अन्यथा तीर्थ स्थान में तभी प्रकट होगा जब हम सेवा की भावना से जाएंगे। ओके, पढ़िए प्लीज तात्पर्य। यहाँ पर विद्या तीर्थ सेवया शब्द विदुर के लिए प्रयुक्त है, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के कारण समस्त कर्मशों, मानसिक मलिनताओं से पूर्ण रूपेण पवित्र हो चुके थे। भारत में सैकड़ों पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से प्रयाग, हरिद्वार, वृंदावन तथा रामेश्वरम प्रमुख हैं। राजनीति तथा कूटनीति से भरे हुए अपने घर को त्याग कर विदुर समस्त तीर्थों की यात्रा करके पवित्र होना चाहते थे, क्योंकि ये तीर्थ इस प्रकार स्थित हैं कि यदि कोई वहां जाए तो स्वतः पवित्र हो जाता है। वृंदावन के लिए तो ये विशेष रूप से सत्य है, वहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है, और यदि वह पापी भी है तो वहां तुरंत उसे आध्यात्मिकता की अनुभूति होने लगती है, और वह स्वतः भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राधा के नामों का उच्चारण करने लगता है। इसको हमने प्रत्यक्ष देखा है और अनुभव किया है। शास्त्रों में ये स्तुति की गई है कि सक्रिय जीवन से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके मनुष्य को तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए, जिससे वह अपने आप को शुद्ध कर सके। विदुर ने अपने इस कर्तव्य का भली भांति निर्वाह किया, और अंत में वे कुशाव्रत अर्थात हरिद्वार पहुंचे, जहाँ श्री मैत्रेय मुनि रह रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्यों को तीर्थों की यात्रा केवल स्नान करने हेतु नहीं करनी चाहिए, वरन वहां पहुंचकर श्री मैत्रेय मुनि जैसे महान ऋषियों की खोज भी करनी चाहिए और उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका तीर्थ स्थलों में जाना समय का अपव्यय मात्र होगा। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने फिलहाल इस युग में ऐसे तीर्थ स्थलों की यात्रा की मनाही की है, क्योंकि समय इतना बदल चुका है कि इन स्थानों के वर्तमान निवासियों का आचरण देखकर निष्ठावान व्यक्ति कुछ दूसरी ही धारणा बना सकता है। उन्होंने संस्तुति की है कि ऐसे स्थानों में जाने का कष्ट उठाने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को भगवान श्री गोविंद में केंद्रित करे
इससे उसे लाभ होगा। वास्तव में किसी भी स्थान में रहकर अपने मन को भगवान को श्री गोविंद में लगाना आध्यात्मिकता में अत्यंत प्रगति कर चुके व्यक्तियों का काम है। ये सामान्य व्यक्तियों के वश की बात नहीं है। सामान्य पुरुष तो अब भी प्रयाग, मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा से लाभ उठा सकते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह तत्विद अर्थात ईश्वर के विज्ञान को जानने वाले की खोज करे। तत्विद का अर्थ है परम सत्य को जानने वाला। तीर्थ स्थानों में भी अनेक शब्द आध्यात्मिक पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा होते हैं। अतः मनुष्य को उपदेश ग्रहण करने हेतु वास्तविक व्यक्ति की तलाश करने हेतु समझ होनी चाहिए, तभी तीर्थ स्थानों की यात्रा से लाभान्वित होने का उसका प्रयास सफल होगा। मनुष्य को समस्त कर्मों से मुक्त होने हेतु कृष्ण विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति की खोज करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण निष्ठावान व्यक्ति की सहायता करते हैं। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, गुरु कृष्ण प्रसादी। गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति में सेवा तथा मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यदि कोई निष्ठा से आध्यात्मिक मोक्ष चाहता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित श्री कृष्ण उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह उपयुक्त गुरु खोज निकाले। श्री मैत्रेय मुनि जैसे गुरु की कृपा से ही मनुष्य को उचित शिक्षा प्राप्त होती है और वह आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। धन्यवाद। तयो सम्मिलितो सूत प्रपत्त हेमला कथा अपो गंगा इवाघाग्निर हरे पादामुज आश्रय। शौनक मुनि ने विदुर तथा मैत्रेय मुनि के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि श्री भगवान की निर्मल लीलाओं में के अनेक आख्यान रहे होंगे। ऐसे आख्यानों को सुनना गंगा जल में स्नान करने के समान है, क्योंकि इससे सभी पापों के बंधन से छूट सकते हैं। गंगा नदी का जल इसलिए शुद्ध है क्योंकि वह सीधे ही चरण कमल से निकलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता गंगा जल के समान उत्तम है, क्योंकि यह परम पुरुषोत्तम भगवान के मुखारबिंद से निकली है। यही बात श्री भगवान की किसी लीला या उनके दिव्य कार्यकलापों से संबंधित प्रत्येक घटना के लिए सत्य है। श्री भगवान परम पूर्ण है, अतः उनके शब्द, उनका भाव प्रकटीकरण या उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। गंगा जल उनकी लीलाओं का वर्णन तथा उनके द्वारा बोले गए शब्द, ये सभी एक ही परम पद है। अतः इनमें से किसी एक की शरण ग्रहण करना समान रूप से उत्तम है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु दिव्य पद पर होती है। यदि हम अपने समस्त कार्यकलापों का तालमेल करें, श्री भगवान से बैठा लें, तो हम भौतिक पद पर नहीं वरना आध्यात्मिक पद पर स्थित होते हैं। ताना कीर्ति भद्रम ते कीर्तन्योदार कर्मणा रसज्ञो को न तृप्येत हरि लीलामृतम पिबन। हे सूर्य गोस्वामी, आपका मंगल हो। कृपया करके श्री भगवान के कार्यों को कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य हैं। ऐसा कौन भक्त है जो श्री भगवान की अमृतमयी लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए। श्री भगवान की लीलाओं का आख्यान भक्तों द्वारा अत्यंत आदर पूर्वक सुना जाना चाहिए, क्योंकि वे लीलाएं सदैव दिव्य पद पर घटित होती हैं, जो वास्तव में दिव्य धरातल पर स्थित है। वे श्री भगवान की लीलाओं की कथा सुनते हुए कभी तृप्त नहीं होते। उदाहरण, यदि कोई आत्म साक्षात्कार प्राप्त पुरुष श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता है तो वह कभी तृप्त नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम की कथाओं को हजार बार पढ़ लेने पर भी भक्तों को उनके नए नए पहलुओं में निश्चित रूप से आनंद मिलता है। ये बहुत विशेष बात है। और जो सोनक ऋषि हैं वो इतने एक्साइटेड हो रहे हैं सुनने के लिए, वो सूत गोस्वामी को आशीर्वाद दे रहे हैं, भद्रम ते, आपका भला हो। तो बहुत ही उत्साहित होकर वो सुनना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि रसज्ञों को न तृप्यते हरि लीलामृतम पिबन। जो वास्तव में रसज्ञ है, जो कि जानता है क्या भगवान में कितने रस हैं, वो कभी भी तृप्त नहीं होगा। पहले स्कंद में ये श्लोक आता है ना
वयम तु न वित्रेपाम उत्तम श्लोक विक्रमे यह श्रवणतम रसज्ञ स्वादु स्वादु पदे पदे। एक एक कदम पे स्वाद बढ़ता जाता है। ये हम लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हमें फ्रेश नहीं लगती, हमें पढ़ लिया कितनी बारी सुन लेंगे। क्यों है ऐसा? अनर्थ है मोदी का सत्य। अत्यंत आदरपूर्वक सुना जाना चाहिए, मतलब वेरी रिस्पेक्टफुली अनुदिना आदरात्। हाँ, उसी में वही जो विवाह में खा ले, यस, कानून में खा ले, ठीक बात है। तो ये करना चाहिए, बिकॉज ये हमारा भक्ति का आधार है, श्रवण। और पीना है इसको। पिबत भागवतम रसम, पिबत भागवतम रसम माल्यम, है ना। मोह हो, क्या है, मोह हो मोरसिका भूवि भाव का। तो इसमें विष्णु आचार्य जिसकी कमेंट्री में बताते हैं कि जो रसम आल्यम, आल्यम का मतलब है कि वो बेहोश हो जाते हैं, एक्सटेसी में चले जाते हैं पीकर, है ना, ड्रंकर्ड की तरह बन जाते हैं, है ना। श्रीमद् भागवत हमारे लिए एक बार है ना। इट्स ए बार। यहाँ के सब जितने रसज्ञ भक्त हैं सब यहाँ आके पी रहे हैं बस, और पी के फेंट हो रहे हैं, फिर होश में आते, फिर और पिलाओ, और पिला के फिर और। तो ऐसा होना चाहिए। भागवतम में इतना रस है, जिसको भागवतम में रस आना शुरू हो गया तो उसको फिर भौतिक संसार के रस में कोई रुचि नहीं रहेगी। जब तक भागवतम में रस है, ये हमारे लिए टॉनिक का भी काम करता है और ये हमें इम्यूनिटी भी देता है। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्तु हित कर्ण रसायन कथा। हित कर्ण रसायन कथा, हृदय को और कानों को, दोनों को लुभाती है कथा। और ये हमें पोषण भी करती है और हमारी रक्षा भी करती है, इम्यूनिटी बिल्ड भी करती है, ताकि हम रेजिस्ट कर सकते हैं भौतिक आकर्षणों को। अगर इस रस का आस्वादन कर रहे हैं, तो इस रस का आस्वादन नहीं कर रहे हैं तो भौतिक आकर्षणों को हम रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और फिर फंसेंगे। तो इसीलिए इसको पीना है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे? जैसे मैंने बताया, आदरात अनुदीनम, आदरपूर्वक सुने। शुरू में टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन सुने, प्रार्थना करते हुए बड़े आदर के भाव से सुनते रहें। और सुने इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, इन्फॉर्मेशन के लिए सुनेंगे तो हमारी पूरी फिलॉसफी 4 लाइनों की है। कृष्ण भगवान है, मैं आत्मा हूँ, मैं उनका दास हूँ, मुझे सेवा करनी है, बस। और क्या है। महाराज की वेबसाइट पे ना वो है, लिफ्ट एलिवेटर फिट्स 30 सेकंड, उसमें ये 5 बातें। अच्छा, हाँ, बस ये 4-5 बातें ही हैं। 30 सेकंड में ये हमारी पूरी फिलॉसफी है। चैतन्य चरितामृत, भागवतम, सबका निचोड़ है, और चैंट हरे कृष्णा, बस। यही है। और वही हम बार बार अलग उदाहरण, अलग कथाएं, उसमें सारा समझाए जा रहे हैं। तो अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं सुनना, इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ना, अपने सुधार के लिए, भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए, भगवान को समझने के लिए, उसके लिए पढ़ना है। तो भागवतम का एक श्लोक है 4:20-30 प्रचेतस के रत्नों में, उसमें बताते हैं कि गुरु महाराज इसको बहुत कोट करते थे कि अच्छे भक्त के लिए भक्ति हमेशा जैसे सुबह की हवा होती है वैसे फ्रेश रहती है। नारद मुनि बताते हैं ऐसे। तो कैसे फ्रेश रहती है? जो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं वो भक्ति को फ्रेश बनाते हैं। और परमात्मा कैसे फ्रेश बनाते हैं? तेषां सतयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये माम प्रियन्ते थे। तो हम बड़ी उत्सुकता से सुनने का प्रयास करेंगे, उत्सुकता से भक्ति कार्यों करेंगे, तो भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हैं वो उस भक्ति को हमेशा नया नया लगेगा, हमेशा। इसलिए भक्त हमेशा उत्साहित रहता है। अगर हमने जीवन में रस चाहिए तो रस के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक होता है एस्टोनिशमेंट, एक होता है एब्जॉर्प्शन। कोई भी चीज़ है वो हमें अद्भुत लगनी चाहिए पहले तो, तभी वो हमारा अटेंशन कैच करती है ना। रूटीन चीज़ हमारा अटेंशन कैच थोड़ी करती है। कोई अद्भुत है, बहुत सुंदर है या बहुत यूनिक है, वो हमारा अटेंशन कैच करता है। तो वो अद्भुत होना चाहिए, और अद्भुत होगा तो उसमें हम एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसमें एब्जॉर्ब होंगे। तो बहुत ही चीज़ें शुरू में अद्भुत लगती हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद बोरिंग हो जाते हैं, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो रस आना बंद हो जाता है। लेकिन भगवान हमेशा नवी मान है। भगवान का नाम, भगवान की कथा हमेशा नई रहेगी,
अद्भुत रहेगी, जितनी मर्जी बारी सुनो अद्भुत है, तो उसमें हमेशा एब्जॉर्प्शन आएगा। एब्जॉर्प्शन मतलब कि मन उसमें मग्न हो जाएगा, तो फिर रस आएगा। तो भौतिक जीवन में रस क्यों नहीं है? शुरू में चीज़ अद्भुत लगती है, लेकिन वो बोरिंग हो जाती है, स्टेल हो जाती है, उसमें स्टीलो टाइप है वो, है ना। पुनः चरण, खाली पैकेजिंग चेंज होती है, अंदर कुछ वही का वही है। सो दैट वे। तो इसलिए, लेकिन हमें वो शुरू में हमें भी अद्भुत लगती है, लेकिन हम क्योंकि इसको प्रॉपर एटीट्यूड से अप्रोच नहीं करते, अपनी मटेरियल माइंडसेट के साथ ही अप्रोच करते हैं, तो फिर हमें वो भी फ्रेश नहीं लग रही। लेकिन इसको सेवा की भाव से अप्रोच करेंगे तो हमेशा फ्रेश रहेगा, ऑलवेज फ्रेश। तो इसलिए फिर हमेशा रस आता रहेगा। शुरू में अगर भागवत में इतना टेस्ट नहीं आता तो उसको अगर पढ़ते रहे ऐसे रेगुलर, तो अनर्थास जब खत्म हो जाएंगे तो फिर अपना टेस्ट आना शुरू। हाँ जी, बिल्कुल आएगा। जैसे हमने चर्चा की थी कि भागवतम भी कृष्ण हैं, तो हम रेगुलर पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी इन अटेम्प्ट एंड प्योरिटी ऑफ इंटेंट, ये करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो आ जाएगा, है ना। उदाहरण देते हैं, पहले ही दिन में कोई बहुत बड़ा शराबी नहीं बन जाता। अगर शराबियों में महाजन बनना है तो थोड़े थोड़े शुरू करना पड़ेगा। वो उत्साह बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा पियो पियो। शुरू में कड़वी लगती है ना, अनुभव नहीं होगा आप लोगों को लेकिन जो पीते हैं वो बताते हैं। तो शुरू में कड़वी लगती है, लेकिन जबरदस्ती उसके सीनियर्स पिलाते हैं, तो पीते पीते फिर वो भी एक दिन बहुत महान व्यक्ति बन जाते हैं। इसी ढंग से शुरू में हमें कड़वा लगेगा, नहीं हम पीते रहेंगे, इसका आस्वादन करते रहेंगे, तो हमें रस आना शुरू हो जाएगा, रसज्ञ हो जाएंगे, है ना। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि भागवतम में रस आ जाए हमें, फिर जीवन बहुत कहीं पे भी रहें। प्रभुपाद जी विदेश में चले गए और जलदूत में क्या पढ़ते थे वो, चैतन्य चरितामृत भागवतम में लेकर गए साथ में, पूरा विश्वास था भागवतम के ऊपर, राइट। ओके। एवं उग्रश्रवा पृष्ठ ऋषिभिर नैमिषारण्येन भगवती अर्पिताध्यात्मस तान आहार श्रुतयामिति। नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने, जिनका मन भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, कहा, अब जो मैं कहता हूँ कृपया उसे सुने। तो कितना सुंदर शब्द आया, भगवती अर्पिता अध्यात्मस। भगवान को अपना बुद्धि, अपना मन अर्पित करना है, उसमें डेडिकेट करना है, उसमें पूरा एब्जॉर्ब करना है। यही हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस का सार है, एब्जॉर्बिंग आवर माइंड इन कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ही यही है, भगवती अर्पित अध्यात्मता। एक बार परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने पूछा राधानाथ महाराज से कि महाराज भक्ति में सफलता का कुंजी बताइए, सीक्रेट एक शब्द में। तो राधानाथ महाराज ने बोला एब्जॉर्प्शन। ये इनके मनः कृष्णा निवासियत, ये इनके प्रकारेण मनः कृष्णा निवासियत। किसी भी ढंग से मन को कृष्ण में एब्जॉर्ब कर लो, बस मन को कृष्ण में लगा दिया तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। ये सारा पूरा जो हमारा ट्रेनिंग है, इट्स ट्रेनिंग ऑफ द सटल बॉडी। मन को कैसे भगवान में लगाना है, ये हमारी पूरा प्रशिक्षण हो रहा है। तो भगवती अर्पिता अध्यात्मस, ये है। कोई मन कृष्ण में लगाना क्यों आवश्यक है बताइए? मन अगर कृष्ण में लगा होगा तो फिर बाकी के जो भौतिक आसक्ति है वो में कम नहीं करेगी। यस, हायर टेस्ट आ जाएगा। और क्या लाभ होगा? ये तो अल्टीमेट गोल ही है। अल्टीमेट गोल ही है, यस। अंते नारायण स्मृति। बुरा मत मानिए, हम सबकी आयु बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स बचे हैं वो घट रहे हैं, आयु बढ़ रही है। तो आयु बढ़ रही है तो धीरे धीरे शरीर में प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, हम चाहे ना चाहें, जो मर्जी प्रयास कर लें, जितना मर्जी प्रयास कर लें, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, जो मर्जी लगा लें बीमारी को रोक नहीं पाएंगे। शरीर में क्षय तो होता ही होगा। तो अभी हो सकता है हम बहुत अच्छा बोल पाते हो, बहुत सुंदर नाच लेते हो, बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हो, बहुत अच्छी ड्रेसिंग कर लेते हो, धीरे 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 सब क्षय होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मन हमेशा जवान रहता है ना।
तो चाहे शरीर जितना मर्जी जैसे हो जाए, अगर मन लगा रहा है कृष्ण में तो हमारा शरीर दुर्बल भी हो जाएगा, वृद्ध भी हो जाएगा, तो हम परेशान नहीं होंगे। अब जो लोग भक्त नहीं होते और बूढ़े हो जाते हैं वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मन जवान है, शरीर बूढ़ा है, इच्छा होती है बहुत कुछ करूं, कर पाएगा नहीं, परेशान होगा, फ्रस्ट्रेट होगा। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति हमेशा कुंठित रहता है, फ्रस्ट्रेट रहता है ना। लेकिन अगर हमने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया और हमारा मन कृष्ण में लगा हुआ है, हम वृद्ध भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, भाग नहीं सकता मैं, वो नहीं कर सकता, परिक्रमा नहीं कर पाऊंगा हो सकता है, लेकिन मेरा मन कृष्ण में लगा हुआ है। मैं एक जगह बैठ के चैंटिंग कर सकता हूँ, हियरिंग कर सकता हूँ, मनन कर सकता हूँ, तो ये करना बहुत जरूरी है। इसलिए मन को लगाना बहुत जरूरी है ना। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी चाहिए हमेशा, कि हम जो भी करें माइंडफुली करें। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमारी चेतना इधर भटकती ही भटकती है, हमेशा हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि मन को आदत पड़ गई है इंद्रिय विषयों के साथ रहने की। तो थोड़ा सा इंद्रिय विषय को देखता है, मन तुरंत उसको लपक लेता है और उसी में हम रम जाते हैं। तो अभ्यास योग करके हमेशा अपने आप को आध्यात्मिक विषयों से घेर के रखें, भक्तों के बीच में रहें, श्रवण कीर्तन, कुछ ना कुछ, इतनी वैरायटी है एक्टिविटीज़ की हमारी, कुछ ना कुछ में अपने आप को एंगेज रखें, तो मन को हम कृष्ण में निवासित रखेंगे। राइट। श्रीमद सूत गोस्वामी ने आगे कहा, राजा भरत के वंशज विदुर श्री भगवान की कथा सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हुए, क्योंकि श्री भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर श्री मैत्रेय मुनि से इस प्रकार बोले। तात्पर्य यहाँ यह कहा गया है कि श्री भगवान ने अपनी शक्ति से सूकर रूप धारण किया। उनका यह रूप वास्तव में बद्ध जीव का रूप नहीं है। बद्ध जीव को भौतिक नियमों के श्रेष्ठ उच्चतर नियंत्रण के अंतर्गत विशेष देह धारण करनी होती है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री भगवान को किसी बाह्य शक्ति से बाध्य होकर सूकर रूप धारण नहीं करना पड़ा। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। जब श्री भगवान इस पृथ्वी पर उतरते हैं तो वे अपनी अंतर्निहित शक्ति के द्वारा कोई एक रूप में प्रकट होते हैं, यानी उनका रूप भौतिक शक्ति से कदापि निर्मित नहीं होता। मायावादियों का यह कथन कि जब भी ब्रह्म कोई रूप धारण करता है तो वह माया से उसे स्वीकार करता है, मान्य नहीं है, क्योंकि यद्यपि बद्ध जीव की अपेक्षा माया श्रेष्ठ है, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से श्रेष्ठ नहीं है। वह उनके वश में है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी की गई है। माया उनके अधिक्षण में है। माया श्री भगवान का अतिक्रमण नहीं कर सकती। यह मायावादी विचारधारा की जीवात्मा ही परम सत्य है, किंतु माया द्वारा प्रच्छन्न हो गया है, अवैध है, क्योंकि माया इतनी महान नहीं है कि वह परमेश्वर को भी प्रच्छन्न कर ले। प्रच्छन्न करने की शक्ति ब्रह्म के अंश पर प्रयुक्त हो सकती है, पर ब्रह्म पर नहीं। गुड, थैंक यू। विदुरोवाच प्रजापति पति श्रेष्ठ प्रजा सर्गे प्रजापति किम आरब्धं मे ब्रह्मन् ब्रह्म होयं अव्यक्त मार्गवेत्। विदुर ने कहा, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं, अतः मुझे यह बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों के सृजन हेतु क्या किया। तात्पर्य, यहाँ पर अव्यक्त मार्ग विद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है जो हमारी इंद्रिय भूति के परे है उसे जानने वाला। अपनी इंद्रिय अनुभूति से परे की बातें जानने हेतु गुरु शिष्य परंपरा की श्रेणी के किसी श्रेष्ठ अधिकारी परम ज्ञानी से सीखना पड़ता है। केवल इतना भी जान पाना कि हमारा पिता कौन है हमारी कल्पना के परे है, उसके लिए माता ही परम ज्ञाता है। इसी प्रकार हमें इंद्रियानुभूति से परे की प्रत्येक वस्तु को वास्तविक ज्ञाता अर्थात विशेषज्ञ अधिकारी से जानना चाहिए। प्रथम अव्यक्त मार्गविद अर्थात विशेषज्ञ ब्रह्मा है और उस गुरु शिष्य परंपरा में दूसरे नारद मुनि हैं।
और श्री मैत्रेय मुनि का उसी गुरु शिष्य परंपरा से संबंध है, अतः वे भी अव्यक्त मार्गविद हैं। कोई भी व्यक्ति जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित है अव्यक्त मार्गविद है, अर्थात ऐसा महापुरुष जो सामान्य इंद्रियानुभूति से परे का सब कुछ जानता है। जैसे भगवद गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में परा तस्मात् भाव अव्यक्त व्यक्तात् सनातना, जो आध्यात्मिक जगत है जिस भौतिक जगत के व्यक्त और अव्यक्त से परे, तो अव्यक्त मार्गविद जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो व्यक्त नहीं है, उसको जानने वाला वो गुरु है डिसाइपलिक सक्सेशन में। ओके, ये मरीच देव विप्रा यस्तु स्वयं भवो मनु ते वे ब्राह्मण आदेशा कथम एताद अभावयन। विदुर ने पूछा, प्रजापतियों, मरीच तथा स्वयंभू मनु जैसे जीवों के आदि जनक ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया। स्वादित्या किमसृजन स्वतंत्र उत्कर्मसु अहो स्वित समहता सर्वा इदम सा समकल्पयन। क्या उन्होंने इस जगत की सृष्टि अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से की, अथवा वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहे, या फिर उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी रचना की। मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्व्यतिक्रेण परेण निमिषेण च जातक्षोभात् भगवतो महान आसायद गुणात्रयात्। मैत्रेय ने कहा, जब प्रकृति के 3 तत्वों के सहयोग का संतुलन जीवात्मा का की अदृश्य क्रियाशीलता महाविष्णु तथा कला शक्ति के द्वारा विषुप्त हुआ, तो समग्र भौतिक तत्व महत्त्व उत्पन्न हुए। तात्पर्य यहाँ पर भौतिक सृष्टि के कारण का अत्यंत रोचक वर्णन हुआ है। प्रथम कारण दैव अर्थात बद्ध जीव का भाग्य है। यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के सुख के लिए विद्यमान है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए उसी का झूठा स्वामी बनना चाहता है। किसी को यह नहीं ज्ञात है कि बद्ध जीव ने सबसे पहले कब इस भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु वैदिक साहित्य से ये ज्ञात होता है कि यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख के निमित्त है। एक सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है कि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख का निष्कर्ष यह है कि जब बद्ध जीव अपने प्रमुख कर्तव्य भगवान के प्रति सेवा को भूल जाता है, तो वह इंद्रिय सुख का वातावरण तैयार करता है, जिसे माया कहते हैं, और यही भौतिक सृष्टि का कारण है। इस श्लोक में एक अन्य शब्द दुर्वितक्रेण भी प्रयुक्त है। कोई यह तर्क नहीं कर सकता कि कब और कैसे बद्ध जीव को इंद्रिय सुख की इच्छा हुई, किंतु इसका कारण तो होना ही चाहिए। भौतिक प्रकृति ही बद्ध जीव के इंद्रिय सुख के निमित्त वह वातावरण है जिसकी सृष्टि भगवान ने की है। यहाँ यह बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति श्री भगवान विष्णु द्वारा विषुप्त की जाती है। 3 विष्णुओं का उल्लेख मिलता है। ये तीनों हैं महाविष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु तथा शिरोदक्षायी विष्णु। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में इन तीनों विष्णुओं की व्याख्या की गई है, और इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि होती है। ओके, मतलब ठीक है, मतलब हम श्लोक को देखते हैं और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। जैसे बताया गया दैवेन, देवन का मतलब क्या होता है, जैसे भाग्य बोल दीजिए या भगवान की इच्छा से। ओके, तो देवेन मतलब डेस्टिनी बताया गया है। तो ये दुर्वितर्कयेन, इसको तर्क से नहीं जान सकते कि जीव कब आया इस संसार में, क्यों आया, कैसे आया, इसका कोई कैसे शुरुआत हुई। अनादि कर्मफल है, भक्ति ठाकुर बताते हैं ना, ये कर्मफल का चक्कर कब शुरू हुआ, अनादि, बिगिनिंगलेस से। कैसे बिगिनिंगलेस हो सकता है, कभी तो हम आए होंगे यहाँ पे, कब से शुरू हुआ, इसको तर्क करने का फायदा ही नहीं। तो एक तो सृष्टि का एक कारण क्या है कि देव, दूसरा है परेणा, परेणा मतलब महाविष्णु, वो ग्लांस करते हैं तो फिर होता है, और तीसरा निमेषेन च यानी कि टाइम,
तो जात क्षोभात भगवतो, उसमें क्षोभात, उसका जो इक्विलिब्रियम था, उसका जो संतुलन था, वो जो प्रधान था, निष्क्रिय था, वो सक्रिय हो जाता है। कैसे? भागवतो, भगवान की दृष्टि से। तो महान आसीत गुणात्रयात, तो महान का मतलब है महत्त्व, और गुणात्रयात मतलब हुआ प्रधान। जो प्रधान क्या बन जाता है? फिर महत्त्व बन जाता है। ठीक है ना? 3 कारण हैं, देव है, भगवान की दृष्टि है, और टाइम, इससे हो जाता है। तो ये समझाया जा रहा है इन शॉर्ट में, सृष्टि की रचना ऐसे हुई। ओके, तो आगे रजा प्रधान महत स्त्रीलिंगो देव चोदितात जाता ससर्ज भूतादिर वियद आदिनि पंचशा। जीव के भाग्य दैव की प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महातत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अहंकार से 5 तत्वों के अनेक समूह उत्पन्न हुए। तात्पर्य: 8 प्रकृति में 3 गुण होते हैं, जिनसे 5 तत्वों के 4 समूह उत्पन्न होते हैं। प्रथम समूह तात्विक है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश सम्मिलित हैं। 5 तत्वों का दूसरा समूह तन्मात्र कहलाता है, जिससे सूक्ष्म तत्वों ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का बोध होता है। तीसरा समूह 5 ज्ञान इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा का है। चौथा समूह 5 कर्म इंद्रियां जीभ, हाथ, पाँव, गुदा तथा लिंग का है। कुछ लोगों का विचार है कि 5 से ऐसे 5 समूह हैं। पहला 5 तत्व, दूसरा 5 भूत, तीसरा 5 ज्ञानेंद्रियां, चौथा 5 कर्म इंद्रियां तथा 5वां पंचदेवता, जो इन विभागों का पर निरंतर रखते हैं। ठीक है जी। तो अब इस प्रकार से शुरू पहले में बता रहे हैं कि कैसे सर्ग हुआ, बेसिक एलिमेंट्स क्रिएट हो गए। अब इसके अब शुरू करेंगे विसर्ग। तो सर्ग को बड़े संक्षेप में समझा दिया पहले उन्होंने। तानि चैकैके सृष्टुम असमर्थानि भौतिकम सहत्यम दैव योगेन हेमम अंडम अवासर्जन। अलग अलग रहकर परमाणु की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। आगे पढ़िए, आगे का अनुवाद पढ़िए। ये चमकीला अंडा 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक अचेतन अवस्था में कारणात के जल में पड़ा रहा। तब भगवान ने इसके भीतर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश किया। यस, हाँ पढ़िए प्लीज। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि सभी ब्रह्मांड कारणों में तय नहीं है। यस, ओके। तस्य नाभिरभूत्पद्मं सहस्त्र ओक्रोधीदति सर्वजीवानायकौ यत्र स्वयं अभूत स्वराट। सर्वोदक्षाई भगवान विष्णु की नाभि से 1000 सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्राप्त हुआ। यह कमल पुष्प समस्त जीवों का आश्रय है और इस पुष्प से प्राप्त होने वाले पहले जीव आत्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा थे। यस, तात्पर्य माता जी। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सृष्टि के प्रलय के पश्चात श्री भगवान के शरीर के भीतर स्थित बद्ध जीव आत्माएं कमल के रूप में इकट्ठी होकर बाहर निकल आई। इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। इससे जो प्रथम जीवात्मा प्रकट हुआ वह ब्रह्मा जी थे, जो शेष दृश्य जगत की स्वतंत्र रूप से सृष्टि करने में समर्थ है। इस कमल को 1000 सूर्यों के प्रकाश के समान देदीप्यमान कहा गया है। इससे सूचित होता है कि परमेश्वर की अंश स्वरूप जीव आत्माएं भी उसी प्रकार की होंगी, क्योंकि भगवान भी अपने शारीरिक कांति को, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, चारों ओर फैलाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वैकुंठ लोक का जो वर्णन है उसकी इससे पुष्टि होती है। वैकुंठ लोक में ना तो धूप, ना चांदी, ना अग्नि और ना बिजली की आवश्यकता होती है। वहाँ प्रत्येक लोक सूर्य के समान स्वतः प्रकाशमान है। राइट, ओके। सोन्विष्टु भगवता या शेते सलीलाशये लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। जब गर्भोदक्षाई भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा को बुद्धि आई
और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड की पूर्व सृष्टि प्रारंभ कर दी। तात्पर्य, यस मदर। किसी काल विशेष में कारणोदर्शायी भगवान विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और अपनी श्वास से हजारों ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तब वे प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदर्शायी विष्णु के रूप में पुनः प्रवेश करते हैं और अपने पसीने से प्रत्येक ब्रह्मांड के अर्धांश को भर देते हैं। शेष आधा भाग शून्य रहता है, जिससे बाह्य आकाश अंतरिक्ष कहते हैं। तब उनके उदर से कमल पुष्प प्रकट होता है और प्रथम जीव ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तब भगवान पुनः क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में ब्रह्मा समेत प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय से इसकी पुष्टि हुई है। भगवान कहते हैं, मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझे से समृद्धि तथा विस्मृति संभव है। कर्म के साक्षी स्वरूप भगवान प्रत्येक जीवात्मा को विगत कल्पांत के प्रलय के समय जिसकी जो इच्छा थी उसे तदनुसार समृद्धि तथा बुद्धि प्रदान करते हैं। यह बुद्धि अपनी क्षमता के अनुसार अथवा कर्म के नियम द्वारा प्राप्त होती है। ब्रह्मा प्रथम जीवात्मा है और श्री भगवान ने उन्हें रजोगुण का अधिकारी बनाया तथा उन्हें आवश्यक बुद्धि प्रदान की गई जो इतनी व्यापक तथा शक्तिशाली है जिससे वे श्री भगवान के नियंत्रण से लगभग स्वतंत्र हो गए। जिस प्रकार उच्च पद वाला मैनेजर किसी संस्थान के मालिक के ही समान स्वतंत्र होता है, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा को स्वतंत्र बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मांड को वश में रखने वाले भगवान के प्रतिनिधि रूप में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शक्तिमान तथा स्वतंत्र हैं। भगवान ने ब्रह्मा के भीतर परमात्मा रूप में उन्हें सृजन करने की बुद्धि प्रदान की। अतः प्रत्येक जीवात्मा की बुद्धि उसकी अपनी नहीं होती। यह तो भगवान की कृपा है कि मनुष्य सृष्टि कर सकता है। इसी संसार में ऐसे अनेक वैज्ञानिक तथा महान कार्यकर्ता हैं जिन्हें अद्भुत सृजन शक्ति है, किंतु वे परमेश्वर के निर्देशन के अनुसार ही सृष्टि करते हैं। कोई वैज्ञानिक भगवान के निर्देशन से अनेक आश्चर्य में आविष्कार कर सकता है, किंतु उसके वश में ना तो यह है कि वे अपनी बुद्धि से वह भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों पर विजय पा ले, ना ही भगवान से ऐसी बुद्धि प्राप्त कर पाना संभव है, क्योंकि तब भगवान को सर्वोच्चता बाधित होगी। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की सृष्टि की जैसी यह पहले थी। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने उसी नाम तथा रूप वाले प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की जैसी कि जो पहले से दृश्य जगत में थी। यस, ओके। ससर्ज छाया विद्यायां पंच पर्वाणम अग्रता तामिश्रमंद तामिश्रम तमो महो महात्मा। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण कोश उत्पन्न किए। इनकी संख्या 5 है और ये तामिश्र, अंध तामिश्र, तमस, मोह तथा महामोह कहलाते हैं। ये सब हमने पढ़ा था पहले 12वें चैप्टर में, याद है ना सबको? हाँ मैत्रेय मुनि जी रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा सा अब शुरू करें तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। विसर्स जान आत्मना कायम नाभिनंदस्तमोमयम जगृहु यक्ष रक्षांसि रात्रिं शूत्रत समुद्भवम। यस। अनुवाद। क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्या में शरीर को त्याग किया। इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष तथा राक्षस गण उस रात्रि रूप में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूद फान मचाने लगे। रात्रि भूख तथा प्यास की साधन है। ओके, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए अज्ञानता को उत्पन्न करके, तो उन्होंने शरीर को त्यागना। यहाँ पे बार बार ब्रह्मा जी शरीर त्यागेंगे, इसका मतलब अपनी मानसिकता को त्यागेंगे, सटल बॉडी को त्याग रहे हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ब्रह्मा जी का आयु तो बहुत बड़ा है, तो हम देखेंगे जब ये आगे आने वाले सभी श्लोकों में ब्रह्मा जी त्यागेंगे, कुछ त्यागेंगे और कुछ लोग उसको पकड़ लेंगे और उससे अलग अलग जीव प्रकट होंगे उस मानसिकता से।
ओके, तो उन्होंने पहले जो उनका छाया थी अहंकार सॉरी इग्नोरेंस अज्ञानता को त्यागा, तो कौन से लोग प्रकट हो गए? यक्ष और राक्षस प्रकट हो जाएंगे, इसमें हम देखेंगे। ओके, 20वां श्लोक। श्रोत्रिभ्याम उपसृष्टास्ते ताम जगदुम अभिदुद्रुवा माम रक्षतेन जक्षावाम इति उच्चो श्रुत्रिदार्दिता। भूख तथा प्यास से अभिभूत होकर वे चारों ओर से ब्रह्मा को खा जाने के लिए दौड़े और चिल्लाए, उसे मत छोड़ो, उसे खा जाओ। हाँ। तात्पर्य, हाँ। आज भी विश्व के कुछ देशों में यक्षों तथा राक्षसों के प्रतिनिधि विद्यमान हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे असभ्य मनुष्यों को अपने ही बाप दादाओं को मारने में मजा आता है और वे उन शरीरों को भूनकर प्रेम उत्सव मनाते हैं। लव फेस्ट है ना। तो जैसे यहाँ पे है माँ रक्षिता नाम, जिन्होंने ऐसे बोला माँ रक्षिता नाम छोड़ो मत, वो राक्षस बन गए, और जक्षाध्वम मारो उनको, वो यक्ष बन गए, है ना। पढ़ रहे ना श्लोक में, माँ रक्षते नम वो राक्षस बन गए, और जक्षाध्वम वो यक्ष बन गए। ओके, देवस्तान अह संविघ्नो माम माम जक्षताम रक्षता अहो में यक्ष रक्षांसि प्रजा यूयम बभूविथ। देवताओं के प्रधान ब्रह्मा ने घबराकर उनसे कहा, मुझे खाओ नहीं, मेरी रक्षा करो। तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो और मेरे पुत्र हो चुके हो, अतः तुम लोग यक्ष तथा राक्षस हो। तात्पर्य, ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न असुर यक्ष तथा राक्षस कहलाए, क्योंकि उनमें से कुछ चिल्लाए कि ब्रह्मा को मारकर खा जाओ, और कुछ ने कहा रक्षा मत करो। जिन्होंने कहा कि ब्रह्मा को खा जाओ वे यक्ष कहलाए, और जिन्होंने कहा कि रक्षा मत करो वे राक्षस अर्थात मानव पक्षी कहलाए। यक्ष तथा राक्षस ये दोनों ब्रह्मा के मूल प्रजन हैं, और वे आज भी असभ्य मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। वे तमोगुण से उत्पन्न हैं, अतः अपने आचरण के कारण वे राक्षस अर्थात मानव पक्षी कहलाते हैं। ओके, इसका मतलब सेम नहीं है कि ब्रह्मा जी पूरे खा जाओ, दूसरे बोलते हैं कि रक्षा मत करो। ऑलमोस्ट तो सेम ही है। एक थोड़ा पॉजिटिव है, खा जाओ वो यक्ष हो गए, एक बोल रहे कि मत खाओ, मत रक्षा करो, मत रक्षा, वो राक्षस बन गए। माँ रक्षजा तो राक्षस हो गए, भक्ष खाओ तो यक्ष हो गए, एक ही है। ओके, देवता प्रभयाया दिव्यं प्रमुक्तो असृजत ते आहोरशो देव्यंतो विशिष्टाम ताम प्रभाम आहा। तब उन्होंने प्रमुख देवताओं की सृष्टि की जो सात्विक प्रभा से चमचमा रही थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया, जिस पर देवताओं ने खेल खेल में ही अधिकार जमा लिया। रात्रि की सृष्टि के साथ असुर और दिन की उत्पत्ति के साथ देवता उत्पन्न हुए। दूसरे शब्दों में यक्ष तथा राक्षस जैसे असुर अविद्या के गुण से और देवता सात्विकता के गुण से उत्पन्न हुए। तो जो प्योरिटी थी, जो सतों की ब्रह्मा जी के अंदर थोड़ी शुद्धता आई, मन शुद्ध हुआ तो दिन प्रकट हुआ, उसमें देवताओं ने उसको स्वीकार किया। ओके, ब्रह्मा जी के तो हाथ में था वो राक्षस प्रकट ही ना करते, ब्रह्मा जी के हाथ में था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि, आपने पढ़ा होगा 12वें अध्याय में, जब सृष्टि करने लगे भौतिक जगत की, तो सबसे पहले उन्होंने अज्ञानता की सृष्टि की। बताइए, पहले अज्ञानता की सृष्टि क्यों की? हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर भगवान से भूलकर उनका अर्पण करने आए, तो ज्ञान जरूरी है, तो कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम सब ज्ञान में होंगे तो भोग कैसे करेंगे? सब कुछ भगवान का तो हम भोग नहीं पाएंगे, तो हमें भुलाया कि नहीं भगवान का नहीं है, तो हम इसको भोग कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी को अज्ञानता उत्पन्न करके अच्छा नहीं लगा। क्या शुरुआत ही इतनी नेगेटिव स्टार्ट की ना, दिन की शुरुआत करती, किसी को आपने डांट दिया, किसी को पनिश कर दिया, अच्छा नहीं लगा, तो उस मेंटलिटी को त्यागा उन्होंने। जैसे ही अज्ञानता को त्यागा, उसने रात का रूप ले लिया, तो यक्ष और राक्षस ने उसको स्वीकार कर लिया। फिर ब्रह्मा जी ने गुडनेस में आए। 12वें अध्याय में पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने फिर ज्ञान की उत्पत्ति की,
4 कुमारों की उत्पत्ति की, है ना। फिर 4 कुमार बोले हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर रुद्र की उत्पत्ति होती है। तो इसी ढंग से यहाँ पे अलग ढंग से थोड़ा समझाया कि पहले अज्ञानता से हो तो राक्षस आ गए, फिर गुडनेस आए तो उसमें देवता प्रकट हो। ओके। देवो देवान जघनता सृजति समति लोलुपान ता एनम लोलुपत्या मैथुनायाभिधि परे। ब्रह्मा जी ने अपने पिता प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग के लिए उनके निकट आ गए। विशेष जीवन इस भौतिक संसार की आधार भूमि है। यहाँ पर भी यही दोहराया गया है कि असुर विषय वासना के अत्यंत प्रेमी होते हैं। जो विषय वासना से जितना ही मुक्त होता है वह उतना ही देवत्व के स्तर की ओर अग्रसर होता है, और जिसका काम वासना के प्रति जितना झुकाव होता है वह उतना ही आसुरी जीवन की अधोगति को प्राप्त होता है। फिर ब्रह्मा जी में रजोगुण उत्पन्न हुआ, उसमें लस्ट, तो फिर लस्ट से ये डेमन्स हो गए। ओके। ततो हसंस भगवान असुरै निरपत्रपै अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीता परापतत। पहले तो पूज्य ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे, किंतु उन निर्लज्ज असुरों को अपना पीछा करते देखकर वे क्रुद्ध हुए और भयभीत होकर हड़बड़ी में भागने लगे। मैं बोला पहले क्या मजाक कर रहे हो लगा ये तो उनका इंटेंशन ही कुछ है, फिर ब्रह्मा जी डरे भागे। ओके। विषयी असुरों को अपने पिता के प्रति भी आदर भाव नहीं रह जाता। अतः ब्रह्मा जैसे साधु पिता के लिए सबसे अच्छी नीति यही है कि वे ऐसे असुर पुत्रों का परित्याग करें। सावृज्य वरदम प्रपन्न आरती हरम हरि अनुग्रहाय भक्तानां अनुरूपात्म दर्शनम। वे श्री भगवान के पास पहुँचे जो समस्त वरों को देने वाले तथा अपने भक्तों एवं अपने चरणों की शरण ग्रहण करने वालों की पीड़ा को हरने वाले हैं। वे अपने भक्तों के संतोष के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। तात्पर्य भक्तानां अनुरूपात् दर्शनम शब्दों का अर्थ है कि श्री भगवान भक्तों की इच्छा अनुरूप अपने विविध रूपों को प्रकट करते हैं। उदाहरण था हनुमान जी बजरंगी श्री भगवान को भगवान रामचंद्र के रूप में देखना चाहते थे, जबकि कुछ अन्य वैष्णव राधा कृष्ण रूप में देखना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो भगवान को लक्ष्मी नारायण रूप में देखना चाहते हैं। मायावादियों का विचार है कि यद्यपि भगवान द्वारा ये रूप भक्तों की इच्छा अनुसार धारण किए जाते हैं, किंतु वास्तव में वे निराकार हैं। तो भी ब्रह्म संहिता से हमें ज्ञात होता है कि ऐसा है ही नहीं। भगवान के विविध रूप होते हैं, उनमें कहा गया है द्वैतम अच्युतम। भगवान भक्त की कल्पना से नहीं प्रकट होता। ब्रह्म संहिता यह भी बताती है कि भगवान के अनेक रूप है। रामादि मूर्तिषु काला नियमेन तिष्ठन्ना। वे करोड़ करोड़ रूपों में विद्यमान हैं। जीवात्माओं की 84 लाख योनियां हैं, किंतु परमेश्वर अनंत है। भागवतम में कहा गया है कि समुद्र की तरंगें नहीं गिनी जा सकती, क्योंकि वे प्रकट और लुप्त होती रहती हैं। उसी प्रकार भगवान के अवतार तथा रूप भी अनंत है। भक्त किसी रूप विशेष के प्रति अनुरक्त होता है और वह इसी रूप को ही पूजता है। हम इस ब्रह्मांड में अनेक आदि वराह रूप की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं और इनमें से किसी एक में अब भी वराह रूप वर्तमान होगा। भगवान के समस्त रूप नित्य हैं। यह तो भक्त की रुचि पर निर्भर करता है कि वह भगवान को किस रूप की पूजा करता है। रामायण के एक श्लोक में राम के परम भक्त हनुमान कहते हैं, मैं जानता हूँ कि श्री भगवान के सीताराम तथा लक्ष्मी नारायण रूपों में कोई अंतर नहीं है, तो भी मैं राम तथा सीता के रूप में मग्न रहता हूँ। अतः मैं राम तथा सीता के ही रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। इसी प्रकार गौड़ीय वैष्णव राधा तथा कृष्ण और द्वारकावासी कृष्ण तथा रुक्मिणी रूपों से प्रेम करते हैं। भक्तानां अनुरूपात्म दर्शनम शब्दों का अर्थ है कि भगवान उसे एक विशेष रूप में दर्शन देते हैं, जिस रूप में भक्त उनकी पूजा करना और सेवा करना चाहते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा भगवान हरि के पास पहुँचे। भगवान का यह शिरोदक्षाई विष्णु रूप है। जब कोई संकट आता है तो ब्रह्मा जी भगवान के शिरोदक्षाई विष्णु के पास ही पहुँच सकते हैं, और यह भगवान का अनुग्रह है कि जब भी ब्रह्मा उनके पास जाते हैं वे नाना प्रकार से उनका संकट दूर करते हैं।
हाँ, तो देखिए यहाँ नोट करने वाली बात है, जब यक्ष और राक्षसों ने आक्रमण किया, यक्षों और राक्षसों ने जब आक्रमण किया तो ब्रह्मा जी भगवान के पास नहीं गए, उन्होंने अपना बचाव खुद कर लिया। लेकिन जब काम वासना का आक्रमण हुआ तो ब्रह्मा जी अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाए। तो इसीलिए जब भी किसी जीव में काम वासना सताएं तो हमें तुरंत भगवान की शरण लेनी चाहिए। अपने आप में हमारी शक्ति नहीं है कि हम उसको सह पाएंगे, है ना। तो हम भगवान के हरि नाम के रूप में, भागवतम के रूप में, डीटीज़ के रूप में, भक्तों के रूप में जाएं, सहायता मांगें तो बचेंगे। तो ब्रह्मा जी तुरंत भगवान के पास भागे तो उससे बच पाए। अजामिल ने अपने आप से प्रयास किया, अपने ज्ञान के बल पे अपनी काम वासनाओं को रोकने का प्रयास किया, वो नहीं रोक पाए। इसलिए भक्तों का संग महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि संसार में इतना उत्तेजनात्मक वातावरण है, तो कभी ऐसे हमें प्रभाव पड़ता है तो हम भगवान के पास जाएं, भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो बोला पाहि माम परमात्मास्ते प्रेषाणा सृजम प्रजा ताइमायभितुम पापा उपक्रामंति माँ प्रभो। भगवान के पास जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे भगवान, इन पापी असुरों से मेरी रक्षा करें, जिन्हें आपकी आज्ञा से मैंने उत्पन्न किया था। ये विषय वासना की भूख से क्रोधोन्माद में आकर मुझ पर आक्रमण करने आए हैं। इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न असुरों की सृष्टि में पुरुषों के मध्य समलिंग तृषा उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष के लिए समलिंगी भूख आसुरी है और सामान्य जीवन में किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के लिए उचित नहीं है। त्वम एका किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशना त्वम एका क्लेशदास्तेषम अनासन पदाम तव। हे भगवान, केवल आप ही दुखियों के कष्ट दूर करने और आपके चरणों की शरण में न आने वालों को यातना देने में समर्थ है। तात्पर्य, कलेश तेषां पदम तब शब्द सूचित करते हैं कि श्री भगवान के दो काम हैं। प्रथम यह है कि जो उनके चरण कमलों की शरण में आता है उसे सुरक्षा प्रदान करें, और दूसरा यह है कि जो आसुरी स्वभाव के हैं और उनसे वैर भाव रखते हैं उन्हें कष्ट पहुँचाए। माया का कार्य है भक्तों को कष्ट पहुँचाना। यहाँ ब्रह्मा कहते हैं, आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कृपया करके इन असुरों से मेरी रक्षा करें। बड़े अच्छे शब्द हैं श्लोक में, आप देखेंगे एक में क्या है क्लेश नाशना और दूसरे में है क्लेशदा। तो जो भक्त हैं उनके क्लेशों का भगवान नाश करते हैं, और जो भक्त नहीं है उनको क्लेश देते हैं, है ना। तो क्लेश देने का मतलब है उनके कर्मों का फल, कर्म टाइम समय के प्रभाव में वो रहते हैं, ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी। लेकिन जो भक्त हैं उनके सारे जो उल्टे सीधे ग्रह भी होंगे, क्लेश होंगे, उनका वो नाश करेंगे। साधना भक्ति का पहला ही लक्षण क्या है, क्लेशाग्नि। सो अवधारयस्य कार्पण्यम विवक्ताध्यात्म दर्शना विमुंचात्मा तनुम घोरम इति उक्तो विमोचः। सबके मनों को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले श्री भगवान ने ब्रह्मा की वेदना समझ ली और वे उनसे बोले, तुम अपना यह अशुद्ध देह त्याग दो। और श्री भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपना देह त्याग दिया। वे अपनी मानसिकता त्यागते। तो हम जब स्थूल शरीर त्यागते हैं तो हम मर जाते हैं, लेकिन जब सूक्ष्म शरीर त्यागते हैं, ऐसी गंदी मानसिकता त्यागते हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं। तो इसलिए हाँ जी, और हाँ जी भज्जी में, और नया कोई नहीं आया, अनादि काल से चल रहा है। पीछे लिखा था ना, उसी मानसिकता के साथ प्रलय होती है, फिर चले आते हैं, फिर उसी मानसिकता के साथ फिर बाहर आ जाते हैं। सबको मौका मिलना ना, सारे जीव हैं, सृष्टि हुई तो सारे आएंगे बाहर, देवता भी आएंगे, असुर भी आएंगे, सब जीव आएंगे। यस, पढ़िए तात्पर्य। श्री भगवान को इस श्लोक में विविध अध्यात्म दर्शन कहा गया है। यदि कोई अन्य दुख को पूर्ण रूपेण बिना संदेह के देख सकता है तो वह स्वयं श्री भगवान ही है।
यदि कोई मनुष्य कष्ट में होता है और अपने मित्र से उसका निवारण चाहता है तो कदाचित ऐसा भी होता है कि मित्र उसके दुख की सघनता को समझ नहीं पाता, किंतु श्री भगवान के लिए ऐसा कर पाना कठिन नहीं है। देखिए ना, तो भगवान ही हैं जो हमारे दुखों को सही ढंग से जान सकते हैं। भगवान में पूरी एम्पैथी है, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। किसी दूसरे को हम समझाने का प्रयास करेंगे तो हमारा मजाक उड़ा देगा या सही ढंग से समझेगा नहीं या उल्टी सीधी सलाह देना शुरू कर देगा, होता है, हमें लगता है ऐसा। तो इसलिए भगवान हैं जो विविक्त आध्यात्मिक दर्शना, बिल्कुल देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। राइट, आगे पढ़िए प्लीज। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में स्थित है और वे दुख के वास्तविक कारणों को प्रत्यक्ष देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहा हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार जब कोई पूर्णतया श्री भगवान की शरण में चला जाता है तो वह श्री भगवान को अपने हृदय में स्थित पाता है। वे हमें संकट से उबरने अथवा उनकी भक्ति करने के उपाय के लिए आदेश दे सकते हैं। फिर भी श्री भगवान ने ब्रह्मा से अपना वर्तमान देह त्यागने हेतु कहा, क्योंकि उससे आसुरी सिद्धांत उत्पन्न हुआ था। श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा निरंतर देह त्याग यह सूचित नहीं करता कि वास्तव में वे अपना देह त्यागते हैं, वरन वे यह सुझाव देते हैं कि ब्रह्मा ने एक विशेष प्रकार की मानसिकता का परित्याग किया। मन जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर है। हम कभी ऐसे विचार में मग्न हो सकते हैं जो पाप में हो, किंतु यदि हम इस पाप में विचार को त्याग दें तो यह कहा जा सकता है कि हम देह त्याग कर रहे हैं। जब ब्रह्मा ने असुरों को उत्पन्न किया तो उनका मन ठीक स्थिति में नहीं था। हो सकता है वे आवेशपूर्ण रहा हो, क्योंकि सारी सृष्टि रजोगुण प्रधान थी, इसलिए ऐसी कामुक संतानें उत्पन्न हुई। इसका अर्थ यह भी हुआ कि किसी भी माता पिता को संतान उत्पन्न करते समय सतर्क रहना चाहिए। संतान की मानसिक अवस्था गर्भाधान के समय माता पिता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसीलिए वैदिक पद्धति में संतान उत्पत्ति हेतु गर्भाधान संस्कार संपन्न किया जाता है। संतान उत्पन्न करने के पूर्व आतुर मन को शांत करना आवश्यक है। जब माता पिता श्री भगवान के पाद पद्मों में अपने मन को लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो संतान उत्पन्न होती है वह स्वभावतः भक्त बनती है, और जब समाज ऐसे उत्तम लोगों से पूर्ण रहता है तो आसुरी प्रवृत्तियों के क्षीण होने के कारण कोई कष्ट नहीं पहुंचता। गुड। त्वं ताम क्वनत चरणाम्भोजम मद विमललोचनम कांची कलाप विलसद दुकुल छन्न रोधसम। ब्रह्मा द्वारा प्रत्यक्ष शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि वेला है। असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, वह उसे सुंदरी मान बैठे, जिसके चरण कमलों से नुपुरों की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे और जिसका कटी भाग महीन वस्त्र से ढका था और जिस पर मेखला चमक रही थी। तात्पर्य: जिस प्रकार प्रातःकालीन काल आत्मचिंतन की वेला है, उसी प्रकार संध्या काम विषय वासना की वेला है। आश्री पुरुष प्राय विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं, अतः संध्या का आना उन्हें प्रतिकर लगता है। संध्या आगमन को असुरगण ने एक सुंदरी स्त्री मान लिया और वह उसे कई प्रकार से चाहने लगे। उन्होंने उस संध्या को एक सुंदरी मान लिया, जिसके पांव के नुपुर से हो रही थी, जिसके कटी प्रदेश में मेखली थी, सुंदर सुंदर पुरुष थे, और अपनी काम दृष्टि के लिए उन्होंने इस सुंदरी बाला को अपने समक्ष प्रकट होने का आयास हुआ। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, कोई ऐसी स्त्री है नहीं, इमेजिनेशन में है। बस देख रहे जो संध्या है उनको वो स्त्री के रूप में दिखाई दे रही है, छनकार सुनाई दे रही है, उसका सुंदर रूप दिखाई दे रहा है। तो असुर को तो उड्डीपन हो गया, जैसे कहते हैं ना, भक्तों को उड्डीपन होता है। माधवेंद्रपुरी जी जब कोई बादल देखते थे तो उनको कृष्ण का स्मरण हो जाता था,
वो मूर्छित हो जाते थे। घनश्याम भगवान के रंग का बादल देखा, उनको भगवान का स्मरण आ गया। असुरों को कोई भी वस्तु देखेंगे उनकी लस्ट जागृत हो जाएगी। तो मतलब कि माया के साथ जो हमारा आदान प्रदान होता है तो 4 प्रकार के स्टेजेस हो सकते हैं। एक तो होता है कि सिंपली सरेंडर टू माया ना, बिना अभी कोई है ही नहीं, कोई स्त्री भी नहीं है, कुछ नहीं है, केवल कल्पना करके ही सरेंडर कर दिया कि माया को हो गया। दूसरा हो गया वी स्ट्रगल एंड देन गेट डिफीटेड बाय माया, फिर स्ट्रगल भी करते हैं हम, माया को रोकने का प्रयास करते हैं, फिर हम सरेंडर कर देते हैं। और फिर तीसरा है वी स्ट्रगल एंड वी विन ओवर माया, स्ट्रगल करते हैं और माया को रोक लेते हैं। और चौथा है फिर इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि एफर्टलेसली वी कॉन्कर माया। तो हम इन 4 स्टेजेस से निकलेंगे। तो कभी होता है हम हार जाते हैं, कभी रेजिस्ट करते हैं, तो माया के साथ 4 प्रकार के आदान प्रदान रहते हैं, हम सब देखते हैं। तो प्रयास करते रहें, हिम्मत ना हारें। अन्योना श्लेषा उत्तंग निरंतर पयोधराम सुनासाम सुद्विजाम स्निग्ध हास लीलावलोकनाम। एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान न बचा था। उसकी नाक तथा दांतों की बनावट सुंदर थी, उसके ओठों पर आकर्षक हंसी नाच रही थी और वह आंसुओं की क्रीड़ापूर्ण चितवन से देख रही थी। घोयंतम वीर्यात्मानं निल्लाक वरुथनिम उपलभ्यासुरा धर्मा सर्वे सम्मोह स्त्रियम। काले काले बाल समूह से विभूषित वह मानो लज्जावश अपने को छिपा रही थी। उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना की भूख से मोहित हो गए। असुरों तथा देवताओं में यही अंतर है कि सुंदर स्त्री असुरों के मन को आकृष्ट कर लेती है, किंतु वह दैवी पुरुषों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाती। दैव पुरुष ज्ञान से पूर्ण होता है, जबकि असुर अविद्या से। जिस प्रकार कोई शिशु किसी सुंदर गुड़िया के द्वारा आकृष्ट हो उठता है, उसी प्रकार से एक असुर कम बुद्धिमान होने तथा अविद्या से पूर्ण होने के कारण भौतिक सुंदरता से तथा विषय भोग की भोग से आकृष्ट होता है। दैव पुरुष जानता है कि सुघड़ वेशभूषा और उन्नत उरोज उठे नितंब सुंदर नासिका तथा सुंदर रूप रंग का यह आकर्षण माया है। स्त्री में प्रदर्शित होने वाली सारी सुंदरता रक्त तथा मांस के संयोग से बनी है। श्री शंकराचार्य ने ऐसे समस्त पुरुषों को रक्त तथा मांस के इस संयोग के प्रति नहीं, वरन आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने का उपदेश दिया है। वास्तविक सौंदर्य तो कृष्ण तथा राधा है। जो मनुष्य इनके सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका है, वह भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य से आकृष्ट नहीं हो सकता। एक असुर तथा दैव पुरुष अथवा भक्त में यही अंतर होता है। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्य नवम वया मध्ये कामाय मानानाम अकामेव विसर्पति। असुरों ने उसकी प्रशंसा की। अह कैसा रूप, कैसा अप्रतिम धैर्य, कैसा उभरता यौवन। हम काम पीड़ितों के बीच वह इस प्रकार विचर रही है मानो काम भाव से स्वतः रहित हो। वितर्कयन्तो बहुधा ताम संध्यां प्रमदाकृतिम अभिसंभवाय विश्रम्भा परयच्छन् कुमेधसः। करनी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि वाले असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार हुए। काशी कस्यासि रंभोरु को वार्थे तत्र भामिने रूप द्रविण परिण्येन दुर्भागनो विवादसे। हे सुंदरी बाला, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? और तुम हम सबके समक्ष किस उद्देश्य से प्रकट हुई हो? हम अभागों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो? तात्पर्य यहाँ पर भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य के प्रति असुरों का आकर्षण दिखाया गया है।
असुर लोग इस संसार में त्वचा के सौंदर्य के लिए कोई भी मूल्य चुका सकते हैं। वे दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं, किंतु इस कठोर परिश्रम का उद्देश्य विषय जीवन का आनंद उठाना है। कदाचित वे योग का अर्थ न जानते हुए अपने आप को कर्म योगी बताते हैं। योग का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना अथवा कृष्ण भावनामृत के लिए कर्म करना। ऐसा मनुष्य जो कठोर परिश्रम करता है वह चाहे जिस उद्यम में हो, तथा ऐसा मनुष्य जो अपने कर्म के फल को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देता है, वह कर्म योगी कहलाता है। या ओके, स्टॉप हियर। वैसे आधा 30-40 मिनट का ही बचा है, खाली कर लेंगे, लेट हो जाए। ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।